नमस्ते चाची जी। आ पुत्र। वो मैं जानता हूँ कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन ये देखने चले आए कि जिस घर को बर्बाद करके कल ये चले गए थे, उस घर की क्या हालत है। ओमी, जानता हूँ कल जो कुछ भी हुआ उसके सामने माफी मांगना बहुत छोटी चीज होगी, लेकिन जिस हालात में हम हैं उसमें आप लोगों से कुछ मांगने के अलावा कर भी क्या सकते हैं। कल आपसे आपकी खुशियां मांगने आए थे, आज माफी मांगने आया हूं। खुशियां मांगी कहां, बल्कि छीन ली। खुशियां छीन ली उन्होंने मेरी बेबो की। ये अपना नजरिया है प्राची, शायद उनके नजरिए में सही होंगे। और वैसे भी शादी टूटने का गम तो उन्हें भी है, दुख तो उन्हें भी होगा इस बात का। वाह, जो रिश्ते अभी जुड़े नहीं हैं उनके टूटने का गम है, लेकिन जो रिश्ता कभी टूट नहीं सकता उसको तोड़ने की कोशिश का कोई गम नहीं। और वैसे भी तुम्हें क्यों गम होगा? आखिर तुम भी तो उसी परिवार की हो ना। इनकी बहन। ये आपने क्या कह दिया? क्या मुझे बेबो के लिए दुख नहीं है? क्या सिर्फ वो आपकी बहन है, मेरी कुछ नहीं? हाँ, कुछ नहीं लगती। सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन बेबो के साथ उसकी चाची जी है, मम्मी जी है, पापा जी हैं, और उसके तीनों भाई भी हैं जो हमेशा उसके साथ रहेंगे। और हाँ, एक बात सब ध्यान से समझ लें, बेबो इस परिवार की लाडली है, हम सब की जान है और हमेशा रहेगी। दलजीत, ये कौन सा तरीका है बात करने का? क्या हो गया है तुम्हें? तो और क्या करूं मम्मी जी, अपनी बेबो की आंखों में आंसू नहीं देखे जाते थे, और आज बेबो की आंखें पथरा सी गई हैं। हम लोग खुद चाहते हैं कि बेबो की आंखों में आंसू आए, वो रोए, ताकि उसके दिल का गुबार निकल सके। ओए अमृत, यार तू माफी मांगने आया था। ओ यार, पिछली बार तेरे ही कारण बेबो के चेहरे पे मुस्कुराहट आई थी, वो मुस्कुराहट वापस ले आ अमृत। हमारी बेबो के चेहरे पे मुस्कुराहट वापस ले आ। बेबो ना तो अपने कमरे से बाहर निकली है और ना कुछ खाया है अभी तक। आज जिंदगी की हर कोशिश इस कोशिश से छोटी लग रही है, लेकिन मैं अपनी दोस्त के लिए ये कोशिश जरूर करूंगा। तो जी बेबो को कमरे में ले जा। जी आइए। जा पुत्र। चाची जी ये क्या कोशिश करेगा? बल्कि इसे देखकर तो बच्ची को कल की बातें ही याद आएंगी। चाची जी, ये अपनी बच्ची को दुख के सिवाय और कुछ नहीं दे सकता।
हेलो। भाई हम तो घर पे ऐसे ही बैठे हुए थे तो बहुत जोरों से अपने दोस्त की याद आने लगी। तो पहले तो सोचा कि चलो फोन कर लेते हैं, और फिर सोचा कि फोन क्या करना, चलते हैं ना। तो फिर देखो हम आपके घर आ गए। क्यों? भाई लेकिन आने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा ही होता अगर मैं नहीं आता। जी? हाँ, और नहीं तो क्या। मुझे तो उन लोगों की बातें मान लेनी चाहिए थी जो आपके घर के बाहर खड़े होकर सोच रहे थे कि क्या करें। आपस में कह रहे थे पहले तुम जाओ, पहले तुम जाओ। दोनों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। जी? कौन थे कोई? मैंने उनसे कहा कि बेबू जी ऐसी नहीं। उनको बोला कि आप आइए तो सही, आपका अच्छे से वेलकम करेंगी। अब किसी तरह से मैं उन्हें आपके कमरे के बाहर तक ले आया हूं, पर वो अंदर आने से कतरा रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा था कि अच्छा नहीं लगता, उन्हें अंदर बुला ही लेता हूं। अगर आप थोड़ा मुस्कुराकर वेलकम कर दें तो। अच्छा तो मैं बुला रहा हूं। हाँ हाँ हाँ, आइए, आ जाइए आ जाइए। हाँ हाँ जल्दी आइए। नहीं नहीं, एक मिनट, बेबो भी रेडी नहीं है। मैं भी आता हूं। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए ना प्लीज। हाँ बस थोड़ी देर और है, प्लीज। हाँ 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 बस आइए आइए, ये यहीं पे आइए, यहीं से, बिल्कुल सही जगह से। हाँ ये आ रही है। हाँ हाँ ये यहीं पर, और ये आइए आइए, ये यहीं पे, यहीं पर। ये आ गई। कहाँ? वो तो आ गई, आपके चेहरे पे जो है। मतलब जो दो लोग आपके घर के बाहर अंदर आने का इंतजार कर रहे थे, वो थे हंसी और खुशी। अब हंसी तो आ गई है, खुशी अपने आप आ जाएगी। घर आए मेहमान को ऐसे वापस नहीं करते, है ना? देख लो, एक मेहमान को इतने जतन से बुलाना पड़ा, और एक है जो बिन बुलाए चले आए। मतलब हमारे लाए मेहमान की तो कदर ही नहीं है। नहीं, वो बात नहीं है। वैसे कदर तो हमारी भी नहीं है, तभी तो न खातिर, तवज्जो, भूख लगी है, किसी ने खाने तक को नहीं पूछा। चलिए हम ही पूछ लेते हैं। तो चले, खाना लगा। आप मुझे भूख नहीं है, यही ना। एक बार कहा था, एक दोस्त की हर चीज पर दूसरे दोस्त का हक होता है। तो आज एक बात और कहता हूं कि एक दोस्त का कहना मानना दूसरे दोस्त का फर्ज होता है। हाँ अलबत्ता वो बात अलग है कि आप हमें दोस्त मानती भी हैं या नहीं। तो चलें। समझ सकता हूं।
चाई जी, कितनी देर हो गई है उसको ऊपर गए हुए। पता नहीं बच्ची से क्या बात कर रहा होगा। कहीं बच्ची को दुख ना पहुंचाओ। मैं जाकर देख के आता हूं। क्या हुआ अमृत? क्या हुआ? कैसी है वो? कुछ ऐसा वैसा तो नहीं सोच रही है ना? नहीं आंटी जी। वो खाना खाने के लिए आ रही है ना? वैसे कहा तो था मैंने। अरे इस घर में किसी को मेरी फिक्र है भी या नहीं? इतनी जोर से भूख लगी है और कोई पूछने वाला भी नहीं है। चलिए आप देखते हैं खाने में क्या बना है। चलो पुत्र। नहीं चाची जी, मैं चलता हूँ जरा। अरे ऐसे कैसे बेटा? खाना लगा हुआ है, खाना खा के जाना। नहीं आंटी जी, वो जरूरी काम था, फिर कभी। खाना तो खाकर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक दोस्त की हर बात मानना दूसरे दोस्त का फर्ज होता है ना? ठीक है। अरे वाह, हमने इतनी बार कहा लेकिन माने नहीं, और बेबो के एक बार कहते ही मान गए। चलिए आज मैं सबको खाना खिलाती हूँ। चलिए। मम्मी जी, आज मैं आपको खाना खिलाती हूँ। ये सब क्या कर रही हो पुत्र? तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मम्मी जी, ये सब करना मुझे अपनेपन का एहसास दिलाता है। कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ पहले जैसा है। मेरे घर की राजकुमारी है, तुझे ये सब करने की क्या जरूरत? आजा बैठ जा, मैं खाना खिलाती हूँ। आजा। पापा जी कहाँ है? वो तो मेरे बगैर खाना नहीं खाते, तो मैं कैसे खा सकती हूँ?
मैं भी बुला के लाती हूँ। अरे वो तो मैं बताना भूल गई। मैं प्राची को देखने कमरे में गई थी, लेकिन वो वहां पर नहीं थे। मैंने पूरा घर देख लिया, वो कहीं दिखे ही नहीं। लेकिन ऐसे कैसे? बिना बताए वो कहाँ चले गए? अशोक पुत्र, जरा देखना। जी मम्मी जी। क्या हुआ? मम्मी जी वहां पर भी नहीं है। जहां जहां पता कर सकते थे सब जगह पता कर लिया। पापा जी कहाँ? वो है भी ऐसी हालत में। न जाने क्या क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में कल के बाद। कहाँ होगा वो? नमस्ते आंटी जी। वो मम्मी ने चने पूरी बनाए थे और कहा आपके याद आओ। नैनतारा पुत्र, तेरे पापा जी घर पे हैं? जी। वो कुकू वहां आया क्या? जी अंकल जी तो वहां नहीं आए थे, लेकिन हाँ जब मैं आ रही थी मैंने उन्हें पुतली घर के पास देखा था। अच्छा आंटी जी मैं चलती हूँ, ये लीजिए। पुत्र, ये तो वही जगह है जहाँ मैं भी आती हूँ। मम्मी जी आप? पुत्र मैं भी आई तुम्हारे पापा जी को लेके। मैं भी आपके साथ चलूंगी। तेरे मम्मी जी अभी वापस आ जाएंगे। तेरे भरा भी जा रहे हैं ना पुत्र साथ में। आंटी जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना यहाँ पर। चलो मैं आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।